हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश की ग्रामर क्लास में जो सिंथेसिस आपका चैप्टर है वो कंटिन्यू चल रहा है। उसमें सिंपल सेंटेंस बनाने की पहली विधि यूज़ ऑफ पार्टिसिपल का वीडियो आपको सेंड हो चुका था। आज का जो वीडियो है वो सेकंड विधि को बताएगा, जिसमें हम जिरंड और परिपोजिशन का प्रयोग हम करेंगे विद अ नाउन और परिपोजिशन या नाउन के साथ, जिरंड या नाउन का प्रयोग परिपोजिशन के साथ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जिरंड किसे कहते हैं। थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। तो जिस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, उसी प्रकार से जिरंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। और इसका हिंदी अनुवाद करने पर अंत में ना, ने, नी आता है। पार्टिसिपल का हिंदी अनुवाद करने पर कर, करते, करके, हुए आता है। इतना अंतर है दोनों में कि कंस्ट्रक्शन रचना तो दोनों की एक जैसी है, लेकिन हिंदी अर्थ निकालने पर दोनों के मीनिंग में अंतर है। वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर, करके, करते हुए आता है, लेकिन यहाँ जिरंड में ना, ने, नी आता है कुछ। और ये वाक्य में नाउन का कार्य करता है, यानी वाक्य में वर्ब के लिए सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। इस प्रकार के कार्य ये जिरंड करता है। एग्जाम्पल्स लिए हम लिए प्ले वर्ब है, उसमें आईएनजी जोड़ना क्या बन गया, प्लेइंग। इसका हिंदी मायने है खेलना, तो ये आपका जिरंड हो गया, खेलना। रीड में आईएनजी जोड़ दिया, बना रीडिंग। पढ़ना इसका हिंदी अनुवाद हुआ, ये भी आपका जिरंड बन गया। सिंग प्लस आईएनजी, सिंगिंग, गाना, ये भी आपका वर्ब हो गया। राइट प्लस आईएनजी बराबर राइटिंग, लिखना, ये भी आपका जिरंड बन गया। अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं जिनमें जिरंड का प्रयोग किया गया हो। तो पहला सेंटेंस हमने एग्जाम्पल्स के रूप में लिया, प्लेइंग इन द इवनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। शाम के समय खेलना एक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ध्यान से देखिए, प्ले प्लस आईएनजी जिरंड बन गया वाक्य के शुरू में, और इसका हिंदी अनुवाद करने पर ये अंडरलाइन किया है मैंने, खेलना, शाम को खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। एक और ध्यान देने की बात है कि इस सेंटेंस में हमारे पास जो वर्ब है वो इज है। तो इज वर्ब का प्लेइंग जो वर्ड हमारे पास है, जो जिरंड है, ये क्या बना है, इसका सब्जेक्ट। वाक्य में वर्ब के लिए सब्जेक्ट बना है, अर्थात जिस प्रकार से नाउन वाक्य में सब्जेक्ट बनता है वर्ब के लिए, उसी प्रकार से जिरंड भी इस वाक्य में नाउन की तरह से सब्जेक्ट बन गया है, अर्थात ये नाउन का कार्य हमारे यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल्स हम दिखा रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमारा है सिंगिंग इज़ एन आर्ट। सिंगिंग गाना, इज है एन आर्ट एक कला। तो यहाँ पर फिर सिंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से सिंगिंग जिरंड बन गया, और इसका हिंदी अनुवाद करने पर गाना है नीचे, और ये वर्ब इज का सब्जेक्ट बना है, नाउन का कार्य कर रहा है। सिंगिंग इज़ एन आर्ट, गाना एक कला है। थर्ड एग्जाम्पल, रीडिंग इज़ अ गुड हॉबी। तो रीड में आईएनजी जोड़ने से रीडिंग पढ़ना जिरंड बना है, हिंदी अनुवाद करने पर ना आ रहा है। ये भी इज वर्ब का सब्जेक्ट बना है, अर्थात यहाँ पर वाक्य में सेंटेंस में नाउन का कार्य कर रहा है। पढ़ना एक अच्छी आदत या हॉबी है। फोर्थ एग्जाम्पल है आई लाइक राइटिंग पोएट्री। ध्यान देखिए, ऊपर के जो तीनों सेंटेंस थे उनमें वर्ब के लिए जिरंड सब्जेक्ट बना था, लेकिन यहाँ थोड़ी भिन्नता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, और यहाँ पर वर्ब है लाइक। लाइक के बाद राइटिंग जो शब्द है हमारे पास, राइट प्लस आईएनजी से राइटिंग बना है, ये जिरंड है शब्द, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बना है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनना भी नाउन का ही एक फंक्शन होता है, नाउन का कार्य, यानी नाउन वाक्य में सब्जेक्ट भी बनता है वर्ब के लिए, ऑब्जेक्ट भी बनता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो जिरंड है यहाँ पर, ये लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट बना है, तो ये नाउन का कार्य कर रहा है यहाँ पर। और हिंदी अनुवाद करने पर जब हम इसका निकालते हैं तो आई लाइक राइटिंग पोइट्री, मैं
कविताएं लिखना पसंद करता हूँ। तो ना आया लिखना में ना। तो इस प्रकार से जीरन के हमने एग्जाम्पल्स दे दिए कि जीरन किस प्रकार से वाक्य वर्ब शब्द में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है और उसका हिंदी अनुवाद करने पर अंत में ना नहीं आता है और वो नाउन का कार्य करती है। अब जान लेते हैं परिपोजिशन के बारे में थोड़ा सा कि परिपोजिशन क्या चीज़ है। तो परिपोजिशन वह संबंध सूचक शब्द है जो किसी नाउन या प्रनाउन से पहले प्रयोग होकर उनका संबंध वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रनाउन से प्रकट करता है। यानी छोटा सा शब्द होता है ये, और जो किसी सेंटेंस में किसी भी वाक्य में किसी नाउन या प्रनाउन से पहले प्रयोग होकर के उसका संबंध वाक्य के अन्य किसी नाउन या प्रनाउन से कराता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पर। द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक किताब, इज है ऑन द टेबल मेज के ऊपर। ध्यान से देखिए यहाँ पर टेबल जो शब्द है वो नाउन है सेंटेंस में, और नाउन से पहले ऑन परिपोजिशन का प्रयोग किया गया है। और इसी प्रकार बुक जो वर्ड है वो भी नाउन है। तो बुक का संबंध टेबल के साथ जोड़ रहा है ये ऑन परिपोजिशन। ये बता रहा है कि बुक कहाँ पर है, वो टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज़ अ काऊ। एक गाय है इन द गार्डन। कहाँ पर? गाय गार्डन में, बगीचे में। तो ध्यान से देखिए गार्डन शब्द जो हमारा है वो नाउन है और काऊ भी नाउन है। तो गार्डन से पहले परिपोजिशन प्रयोग की गई है और ये परिपोजिशन काऊ का संबंध गार्डन के साथ जोड़ रही है। काऊ कहाँ पर है, वो गार्डन में है। इसी प्रकार से थर्ड एग्जांपल, आई हैव अ रिंग ऑफ गोल्ड। मेरे पास एक अंगूठी है जो सोने की बनी है। आई हैव अ रिंग ऑफ गोल्ड। मेरे पास एक अंगूठी है जो सोने की बनी है। यहाँ पर गोल्ड शब्द नाउन है और रिंग भी नाउन है। तो गोल्ड नाउन का संबंध रिंग के साथ जोड़ रही है ऑफ परिपोजिशन। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सी इज विद मी। इन तीनों एग्जांपल्स जो ऊपर लिए थे उनमें तो नाउन का नाउन के साथ संबंध बताया परिपोजिशन ने। इस सेंटेंस में हमने दोनों जो शब्द ले लिए वो प्रोनाउन ले लिए। सी इज विद मी, यहाँ पर सी भी प्रोनाउन है और मी भी प्रोनाउन है। तो यहाँ पर प्रोनाउन से पहले विद परिपोजिशन का प्रयोग हुआ है जो सी का संबंध मी के साथ जोड़ रहा है। इस प्रकार परिपोजिशन वो शब्द होता है जो वाक्य में चाहे तो किसी नाउन से पहले प्रयोग हो या किसी प्रोनाउन से, जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर के उसका संबंध अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है। ये सिंपल एग्जांपल्स के द्वारा आपको बता दिया गया। आपको समझ आ गया होगा कि परिपोजिशन क्या शब्द होता है और जीरन क्या होता है। अब हम इसके एग्जांपल्स लेंगे सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो सेपरेट में हमने एग्जांपल लिया, सीता बॉट अ पेन। सीता ने एक पेन खरीदा। सी गेव 5 रुपीज़। उसने 5 रुपये दिए। ध्यान से देखिए जब हम दोनों वाक्यों की हिंदी निकालते हैं तो पहले वाक्य की हिंदी है कि सीता ने कलम खरीदा और दूसरे वाक्य की हिंदी है कि उसने 5 रुपये चुकाए, पेमेंट किया। तो ध्यान से देखिए इसका मतलब ये है कि पेन 5 रुपये के बदले में खरीदा गया। तो जब एक व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक कार्य के बदले में कुछ चुकाया जाता है, कीमत चुकाई जाती है, अथवा एक कार्य के बदले में दूसरा कार्य किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम फोर परिपोजिशन का प्रयोग करते हैं दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर चूँकि ये तो मेन वर्ब होगी, सीता बोट अ पेन। सीता ने पेन खरीदा, फोर परिपोजिशन का प्रयोग कर दिया और यहाँ पर सी और गेव को हटा दिया, हमने रिमूव कर दिया। 5 रुपीज़, ये आपका नाउन है रुपीज़, और रुपीज़ से पहले परिपोजिशन का प्रयोग हो गया है और ये नाउन के साथ इसका संबंध कर रहा है कि पेन कितने में ख़रीदा गया, 5 रुपये में ख़रीदा गया।
इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है सेपरेट का, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। ही आल्सो हेल्पड मी, उसने मेरी सहायता भी की। तो इसमें जो है जब एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य भी किया जाता है तब हम बिसाइड्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। BESIDES, इस बिसाइड्स का हिंदी निकालने पर आता है के अतिरिक्त, यानी इसकी हिंदी है के अतिरिक्त। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला कार्य कौन सा हुआ है इसमें, एडवाइस गिव करने का। तो जो पहला कार्य हुआ है उसकी फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ने पर जीरंड बना लेते हैं और उससे पहले बिसाइड्स प्रीपोजिशन को हम लिख लेते हैं। बिसाइड्स गिविंग, फर्स्ट फॉर्म गिव की गिव है, उसमें ING जोड़ने पर गिविंग। बिसाइड्स गिविंग मी, ठीक है, मी, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, कोमा लगा करके सेपरेट कर लिया सेंटेंस को, बाकी आगे सेम जोड़ दिया। ही हेल्पड मी, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त उसने मेरी सहायता भी की। ये सेंटेंस की हिंदी हो गई। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 में सेपरेट एग्जाम्पल लिया हमने, आई मेड माई बेस्ट एफर्ट, मैंने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया। आई कुड नॉट सॉल्व द रिडल, मैं रिडल को सॉल्व नहीं कर सका, रिडल मैंने पहेली। तो ध्यान से देखिए, जब दो वाक्यों में विपरीत भाव है, यहाँ पर बेस्ट एफर्ट किया बट रिजल्ट निगेटिव है, नकारात्मक परिणाम है, मैं रिडल को सॉल्व नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में हम इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन समूह है जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर के बना है और इसका हिंदी अनुवाद है, हिंदी है के बावजूद। तो यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट, मेरे सबसे अच्छे कोशिश करने के बावजूद, तो ये प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ पर नाउन के साथ हुआ है। आई कुड नॉट सॉल्व द रिडल, मैं रिडल को, पहेली को सॉल्व नहीं कर सका। फोर्थ एग्जाम्पल है इसी प्रकार से, द मून रोज, चंद्रमा उठ गया, निकल आया। द जर्नी वाज नॉट एंडेड, और जो जर्नी थी वो एंड नहीं हुई। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो कार्य हो रहे हैं, एक कार्य पहले पूर्ण हो गया और दूसरा कार्य पूरा नहीं हुआ। यहाँ भी विपरीत है, लेकिन ये समय को बता रहा है कि पहला कार्य जो है वो दूसरे कार्य के समाप्त होने से पहले ही पूर्ण हो चुका है। तो जब एक कार्य दूसरे कार्य के पूरे होने से पहले हो जाता है, हम बिफोर, समय बताने वाली प्रीपोजिशन जो है बिफोर का प्रयोग करते हैं दोनों वाक्यों के बीच में। तो जो कार्य पहले हो गया उसको बिफोर से पहले लिखते हैं। द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ जर्नी, इसको हमने थोड़ा बदल लिया, एंड ऑफ जर्नी, यानी अब इसमें केवल जो रोज है वो फाइनाइट वर्ब है और एंड ऑफ जर्नी ये हमारा नाउन है। चंद्रमा निकल आया जर्नी के एंड होने से पहले। इस प्रकार से ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है। प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ पर नाउन के साथ हुआ है। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है सेपरेट में, मीना हैड फेल्ड, मीना फेल हो चुकी थी। सी हियर द न्यूज़, उसने खबर को सुना। सी फेंटेड, वो फेंट हो गई अर्थात मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। तो 3 सेंटेंस हैं, ध्यान से देखिए। इसमें पहला जो सेंटेंस है उसके जो कार्य हुआ है उसमें उसका परिणाम तीसरे सेंटेंस पर क्रम से पड़ा है। मीना फेल हुई और उसने खबर को सुना और सुन करके क्या हुआ, वो फेंटेड हुई। तो जब ऐसे 2 या 3 सेंटेंस होते हैं जिसमें पहली घटना का उसी सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जिससे वो संबंधित है, तब हम ओन प्रीपोजिशन शुरू में लिख करके वाक्य के और हियरिंग, हियर में ING जोड़ करके, क्योंकि जो बीच का जो वर्ड है इसमें हियर्ड है, तो हियर्ड की फर्स्ट फॉर्म हियर होती है और उसमें ING जोड़ करके जीरन बन गया। ऑन हियरिंग, सुनने के बाद,
सुनने पर। द न्यूज़ ऑफ हर फेलियर, अब फेल्ड को फेलियर नाउन में चेंज कर लिया हमने, ये परिपोजिशन होगी, ये जिरन होगी। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर फेलियर, अपनी असफलता की खबर सुनने के बाद मीना फेंटेड हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल है सेपरेट का। यू हैव हेल्पड मी, तुमने मेरी सहायता की। आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। इट मीन्स, इसका मतलब है कि अगर तुम मेरी सहायता ना करते तो शायद मैं पास ना होता, मैं फेल हो जाता। तो ऐसी सिचुएशन में हम विदाउट परिपोजिशन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके बिना अगर ये सहायता नहीं करता, तुम सहायता नहीं करते, तो मैं फेल हो जाता। तो आई वुड हैव फेल्ड, इसी सेंटेंस को हमने ले लिया, बाद वाले को पहले। आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। विदाउट योर हेल्प, बिना तुम्हारी सहायता के, अर्थात तुम्हारी सहायता अगर नहीं मिलती तो मैं फेल हो गया होता। तो इसमें जो कार्य हुआ है वो पहले लिखा जाता है, और जिसकी वजह से वो कार्य हुआ है विदाउट लिख करके उस कार्य को बाद में लिखते हैं। यानी हेल्प की वजह से वो फेल नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हेल्प कर दी तो फेल होने से बच गया। तो जो आई वुड हैव फेल्ड को पहले लिख लिया, विदाउट परिपोजिशन को बीच में लिख करके, और योर हेल्प को बाद में लिख लिया। तो यहाँ परिपोजिशन का प्रयोग नाउन के साथ कर लिया गया है, योर हेल्प के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल सेपरेट का। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ सका। ही वॉज इल, वह बीमार था। तो ध्यान से देखिए, जब पहला सेंटेंस एक परिणाम है और दूसरा उसका रीज़न है, कारण है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ड्यू टू परिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ड्यू टू का मतलब है के कारण। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सका ड्यू टू इलनेस। इल जो शब्द हमारे पास था उसको हमने बीमारी बना लिया नाउन। ही कुड नॉट कम टू स्कूल ड्यू टू इलनेस के कारण वो स्कूल नहीं आ सका। इसके बाद यदि दो सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो उन्हें जोड़ते समय जीरंड के पैसिव फॉर्म यानी बीइंग प्लस वर्ब थर्ड से पहले परिपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जांपल्स है जैसे कि ही वॉज अवार्डेड, उसको अवार्डेड किया गया। ही वॉज गिवन अ ट्रॉफी, उसको एक ट्रॉफ़ी दी गई थी। तो ही वॉज अवार्डेड बाय बीइंग गिवन अ ट्रॉफी, तो बाई लगाया, वाज की फर्स्ट फॉर्म उसी प्रकार से बी माइन जोड़ करके बीइंग गिवन अ ट्रॉफी। तो इसको हमने जो है पैसिव वॉइस में बना लिया। तो ये आपका जीरंड का और नाउन का प्रयोग है परिपोजिशन के साथ। अब आप इसकी एक्सरसाइज बनाएंगे।